आज हम फिज़िक्स 9th पंजाब बोर्ड का यूनिट नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमेटिक्स, इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके न्यूमेरिकल कुल 10 हैं, 2.1 से लेकर 2.10 तक। कोशिश करेंगे कि सारे हम इसमें कवर कर लें। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट्स आपको इन न्यूमेरिकल्स के लिए चाहिए, जो आपकी सॉल्व करने में मदद करेंगी, वो हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन की मसावातें, हरकत की मसावातें, जो कि 3 है। हो सकता है कि आपको वो आती भी हों। वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी पहली इक्वेशन है। एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर दूसरी इक्वेशन है। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, ये हमारी तीसरी इक्वेशन होती है। इसके साथ जो आपको ज़रूरत पड़ेगी वो है यूनिट की कन्वर्शन की, कि यूनिट को आप किस तरह से कन्वर्ट करते हैं। बड़े यूनिट को छोटे में, छोटे को बड़े में किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है, ये आपने तफसील से यूनिट नंबर 1 के अंदर देखा होगा। आपने प्रैक्टिस भी उसकी ठीक ठाक की होगी। अगर तो आपको वो बेसिक्स आती हैं तब तो ये आप न्यूमेरिकल आसानी के साथ कर सकोगे। अगर आपको वो बेसिक्स नहीं आती तो मेरा मशवरा है कि आप वो बेसिक पहले कन्फर्म कराएं, उसके बाद फिर आप इस वीडियो को देखें तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूमेरिकल है 2.1। A train moves with a uniform velocity of 36 km/h-1 for 10 seconds. Find the distance traveled by it. एक ट्रेन मूव कर रही है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ, जिसकी वैल्यू बताई गई है 36 किलोमीटर फी घंटा। 10 सेकंड के लिए ये हरकत कर रही है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? देखें, कोई चीज़ अगर वक्त के बराबर वक्फों में बराबर फासला तय कर रही होगी तो हम कहेंगे कि वो चीज़ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से हरकत कर रही है। इसका डिस्टेंस आपको मालूम करना है कि डिस्टेंस इसका कितना तय कर लेगी इस स्पीड के साथ और 10 सेकंड में। ठीक है, गिवन डाटा लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो v है। v क्योंकि kmh-1 में है, इसको हमें SI यूनिट में करना पड़ेगा जो कि ms-1 होता है। उसकी कन्वर्शन के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे देखें, ये जो किलो है, ये प्रीफिक्सेस आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़े होंगे, किलो, मिली, मेगा वगैरह वगैरह। मैं यहाँ पे सीधा सा इसमें 2 चीज़ें मैं करूँगा। सबसे पहले जो ये किलो है, किलो किसके इक्वल होता है? किलो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻³ यानी कि 1000 के। ठीक है, मैं सिंपल काम ये करूँगा, इस किलो को हटा के, के को हटा के इसकी जगह पे 1000 लिख दूँगा। दूसरा हमारे पास आता है h-1, h यानी कि आवर, घंटा है, तो इसको हमें सेकंडों में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 घंटे में देखें 60 मिनट होते हैं और हर मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। तो इसे सेकंडों में कन्वर्ट करने के लिए मैं 60 लिखता हूं मल्टीप्लाइड बाय 60 के साथ। 60 मिनट्स के लिए और 60 सेकंड्स के लिए, और उनके साथ फिर मैं s लिखूंगा। ठीक है, ये देखें, के की जगह मैंने 1000 लिख दिया और आवर की जगह मैंने 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड्स लिख दिया, और इसकी पावर क्योंकि -1 बनती थी, मैंने अभी -1 लिख दी। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कुछ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। तो पहले वाला 36,000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो ये 36,000 हो जाता है। ठीक है, यूनिट को मैंने आखिर में लिख दिया, बाकी ये 3600 s-1 पावर इसकी वैसे की वैसे ही है। अब ये जो पावर -1 है, ये दरअसल इन दोनों की पावर -1 है, यानी कि 3600 की भी और s की भी। मैं इसको ओपन करके लिख देता हूँ इस तरह से। ठीक है, 3600 के ऊपर अलग से -1 हो गया और s के ऊपर अलग से -1 हो गया। s मैंने सीक्वेंस के तहत आखिर में लिखा है क्योंकि यूनिट जो है वो आखिर में नज़र आते रहते हैं। ठीक है, उम्मीद है यहाँ तक आपको क्लियर होगा। तो नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, अब इस माइनस से जान छुड़ानी है जो कि 3600 के ऊपर लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर इसके नीचे हम एस्यूम करें कि 1 है इसके नीचे, ठीक है, इस चीज़ से ऊपर वाली वैल्यू के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई भी एक चीज़ है जैसे कि x है, ठीक है, अगर वो खाली लिखा हुआ है तो अगर उसके नीचे आप इस तरह से मान रहे हैं तो उसकी ओरिजिनल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, अभी देखें, इसकी पावर हमारे पास x है, पावर 1 हम नहीं लिखते रहते। ठीक है, मैंने यहाँ पे आपके सामने लिख दी। पावर की कन्वर्शन आप किस तरह से कर लेते हैं, वो इस तरह से। अब देखें, ये जो नीचे 1 है, ठीक है, इसको अगर मैं ऊपर लेकर जाता हूँ इस तरह से तो ये ऐसे हो जाएगा और x जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, और x की पावर जो +1 थी अब हो जाएगी वो -1।
ठीक है। इस तरह पावरें ऊपर से नीचे जब जाती हैं तो वो कन्वर्ट होती चली जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं 1/3600, 1/3600 मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसकी कैंसिलेशन 36,000 से हो गई तो हमारे पास रिजल्ट आया 10, ठीक है। तो हमारे पास जो v की वैल्यू है वो है 10 ms-1। यहाँ पे टाइम जो है वो हमें कितना बताया गया है, 10 सेकेंड का, ठीक है। और हमने यहाँ से फासला यानी कि s जिसको लिखते हैं मालूम करना है। इसके लिए बड़ा ही सीधा सा फार्मूला होता है v = s/t, ठीक है। अभी कोई इक्वेशन हम यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि एक सादा सा फार्मूला ही हमें वेलोसिटी का आसानी से इसकी s को जो है वो कैलकुलेट कर देगा, ठीक है। तो v = s/t, ये फार्मूला हमारे पास है, ठीक है। यहाँ पे हम s को देखें यहीं छोड़ देते हैं और t को जो है वो v के पास ले जाते हैं, तो हमारे पास फार्मूला क्या बनेगा, वो बनेगा s = vt, ठीक है। उम्मीद है ये कन्वर्शन आपको आती होगी। अब इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। v की वैल्यू 10 है और t की वैल्यू भी हमारे पास 10 है, लिहाजा 100 मीटर हमारे पास हमारा आंसर आता है। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। न्यूमेरिकल 2.2, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन स्टार्ट होती है रेस्ट से। इट मूव्स थ्रू 1 किलोमीटर, ये चलती है 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर तक इन 100 सेकेंड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट द एंड ऑफ 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के आखिर पर इसकी स्पीड कितनी होगी आपको बतानी है। एट द एंड यानी कि आखिर वाली फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछ रहा है, ठीक है। और क्योंकि ये रेस्ट से स्टार्ट होती है तो रेस्ट से स्टार्ट होने पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी 0, क्योंकि ये उस वक्त रेस्ट में है, उसके बाद ये स्टार्ट होती है, ठीक है। 1 किलोमीटर यानी 1000 मीटर का इसका डिस्टेंस है। यहाँ पे मालूम करनी है फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी स्क्रीन पे रेड कलर में मौजूद हैं और जो गिवन डेटा है वो हमारे पास ये है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करें, देखें पहली इक्वेशन हमारे पास है। पहली इक्वेशन में a आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे vf मालूम करना, ये तो हम यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन देखते हैं। सेकेंड में चलें s है पुट हो जाएगा, vi है पुट हो जाएगा, t है पुट हो जाएगा, 1/2 है a आ जाता है फिर यहाँ पे। तो a हमारे पास इस जगह पे मौजूद नहीं है, हाँ a मौजूद नहीं है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, हम नेक्स्ट देख लेते हैं। चले पहले तो ये 2as है तो यहाँ पे भी a आ जाता है, यानी दोनों ही सूरतों में। ऊपर वाली तो आप वैसे ही नहीं कर सकते क्योंकि उसके अंदर जो है वो आपकी 2 वैल्यूज़ जो है वो मौजूद नहीं होती, ठीक है। इन सेकंड इक्वेशन अगर हम देखें तो इसके अंदर एक वैल्यू है जो मौजूद नहीं है, यानी कि हम यहाँ से a आसानी के साथ काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम सेकेंड इक्वेशन की रूह से s = vit + 1/2 at का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। s की जगह 1000 आ गया, ठीक है। vi की जगह 0 आ गया, t की जगह 100 आ गया, + 1/2 at 100 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करते हैं। 100 को खोलेंगे तो 10,000 आ जाएगा, ठीक है। और 0 हो जाएगा 100 से मल्टीप्लाई होने के बाद। अब यहाँ पे 1/2 है, 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। यानी कि 10,000 × 2 तो ये 5000 बन जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास है 1000 = 5000 a। अब 5000 को हम 1000 के नीचे लेकर चले जाते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। आपस में कैंसिल हो जाता है तो a = हमारे पास आता है 0.2 ms-2। a हमारे पास काउंट हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम vf जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन जो है वो यूज़ करता हूँ, ठीक है। vf के लिए मैं थर्ड इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करता हूँ। थर्ड इक्वेशन 2as = vf² - vi², ठीक है। और इसमें जैसी बात है कि सभी वैल्यूज़ हमारे पास मौजूद हैं, इसको हम पुट कर देते हैं, ठीक है। 2 × 0.2 × 1000 ये आता है आपके पास 400 और इधर से ये 0 ख़त्म हो जाएगा, जैसी बात है vf² बचेगा, ठीक है। कुछ इस तरह बाकी बचेगा। दोनों तरफ अगर आप अंडर रूट कर लो, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और 400 का स्क्वायर जो है अंडर रूट जब खुलेगा तो रिजल्ट आएगा आपके पास 20, ठीक है। सो vf आपके पास कितना होगा, 20 होगा। थर्ड न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। 2.3 अ कार हैज़ अ वेलोसिटी ऑफ 10 ms-1। इट एक्सेलरेट्स एट 0.2 ms-2 फॉर हाफ मिनट। फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग दिस टाइम
एंड द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द कार। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी मालूम करने की को कहा गया, इसका मतलब है कि जो पहले आपको दी गई है वो आपकी इनिशियल वेलोसिटी है। क्लियर? आपको एक्सेलरेशन वाज़े तौर पर दिया गया है और टाइम भी वाज़े तौर पर दिया गया है कि एक कार 10 ms-1 की स्पीड से एक्सेलरेशन जिसका होगा 0.2 30 सेकंड तक चलती है, इसका डिस्टेंस मालूम करके बता दें और इसकी फाइनल वेलोसिटी बतानी है। 3 इक्वेशनें मैंने आपके सामने रखी हैं कि ज़रूरत पड़ने पर इनको आप देख सकें स्क्रीन पर ही। तो यहाँ पे गिवन डाटा लिख लेते हैं जिस तरह के हमारे पास था, t 30 सेकेंड, a 0.2 और vi 10। दो चीज़ें यहाँ पे मालूम करेंगे, s और vf। तो इसको कैलकुलेट करना स्टार्ट करते हैं। देखें s के लिए हम कौन सी इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करें। पहले के अंदर vf यूज़ हो रही है, पहले को हम ऐसा करते हैं कि रहने देते हैं फ़िलहाल, ठीक है, क्योंकि पहले s मालूम करना है। दूसरा देख लेते हैं, दूसरी इक्वेशन हमारे पास है, इसमें है vi यूज़ हो रहा है, t यूज़ हो रहा है, a यूज़ हो रहा है, ठीक है। ये तीनों चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं, ठीक है। तो यही जो है वो मुनासिब रहेगी, तो इसको हम ले लेते हैं और इसके अंदर डाटा जो है वो पुट कर देते हैं। s = VIT + 1/2 AT का स्क्वायर। इसकी वैल्यूज़ को पुट करते हैं। पुट करने के नतीजे में आपके पास जो रिज़ल्ट बनेगा वो रिज़ल्ट आपके पास होगा 390 मीटर का, ठीक है। 390 मीटर्स आपके पास इसका रिज़ल्ट आएगा। तसल्ली से जब आप कैलकुलेट करेंगे आपको आपका एक्यूरेट रिज़ल्ट यही मिलेगा। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं, नेक्स्ट हमने चलना है VF की तरफ। VF फाइंड करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखें VF के लिए आप पहली इक्वेशन को हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या पहली इक्वेशन इसके लिए सूटेबल है? VF = VI + AT। हाँ जी, सूटेबल तो होती है ये, ठीक है। इसको हम यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन के एतबार से VF = VI + AT, इनकी वैल्यू को जब हम पुट कर देते हैं तो आपके पास रिजल्ट आता है 16 ms-1, ठीक है। तो ये आपके पास आपका दूसरा रिजल्ट भी आ गया। चलिए चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। 2.4 A tennis ball is hit vertically upward with a velocity of 30 ms-1। एक टेनिस बॉल को ऊपर की तरफ वर्टिकली फेंका जा रहा है, वेलोसिटी जिसकी है 30 ms-1। इस वेलोसिटी के साथ इसको ऊपर फेंका जा रहा है। इट टेक्स 3 सेकेंड टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। ये अपने ऊंचे मुकाम तक पहुंचने के लिए 3 सेकेंड लगाती है, ठीक है। यानी कि एक बॉल को एक शख्स ने ऊपर जो है वो फेंकना है। ये हमारे पास है बॉल, ठीक है। इस बॉल को कोई शख्स इस तरह से वर्टिकली ऊपर फेंकेगा, ठीक है। जब वो ऊपर फेंकेगा तो हाईएस्ट पॉइंट पर जब वो पहुंचेगी तो कितना टाइम लेगी? वो लेगी हमारे पास 3 सेकेंड का टाइम, ठीक है। 3 सेकेंड का ये टाइम लेगी हमारे पास। और क्या करना है इसमें? कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट। इस हाइट को बताना है कि ये हाइट कितनी है रीच बाय द बॉल, ठीक है। हाउ लॉन्ग इट विल टेक। जब ये इस तरह से हाउ लॉन्ग इट विल टेक का जुमला आए तो आप समझ जाएं कि आपको टाइम मालूम करने को कहा गया है, टू रिटर्न टू द ग्राउंड। वापस ये ज़मीन पर कितने वक्त में आएगी? अगर 3 सेकेंड में ऊपर जा रही है तो 3 ही सेकेंड में ये वापस आएगी, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, बाकी कैलकुलेशन हम करेंगे, ठीक है। जितना जाने का टाइम उतना आने का टाइम। 3 इक्वेशनें आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद हैं। तो यहाँ जब आप इसको फेंकते हैं तो ये जो वेलोसिटी है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी बनेगी, ठीक है। शुरुआती वेलोसिटी मतलब इसकी यहाँ से ये जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। जब ये यहाँ पे पहुँचेगी तो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, और फाइनल वेलोसिटी इसकी कितनी होगी? फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी 0, ठीक है। वो इस वजह से कि 3 सेकेंड के बाद ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और वहाँ एक लम्हे के लिए ठहरती है और फिर रिटर्न हो जाती है ग्राउंड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये रुकना है इसका, ये बता देता है कि इसकी फाइनल वेलोसिटी 0 है वहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है। तो इस डाटा को हम लिख लेते हैं और टाइम और मैक्सिमम हाइट मालूम करनी है, दो चीज़ें। VI = 30 ms-1, ठीक है। एक टाइम जो फेंकने का है वो मैंने 3 सेकेंड का लिखा है, TA करके उसको लिखा है, ठीक है। TB क्योंकि हमें मालूम करना पड़ेगा क्योंकि टाइम टू रिटर्न है और हमने इसकी हाइट मालूम करनी है। देखिए चीज़ें जब आपकी ज़मीन के साथ कांटेक्ट में रहती हैं, ठीक है, तब आप यूज़ करते हैं एक्सेलरेशन और फासला, ठीक है। A और S आप यूज़ करते हैं अगर आपके पास
चीज़ें ज़मीन के साथ कांटेक्ट में है, यानी ज़मीन को छू रही होंगी चीज़ें, ठीक है। अगर तो वो ज़मीन से कांटेक्ट नहीं रखती, ठीक है, ज़मीन के साथ उनका कांटेक्ट नहीं बना हुआ, जैसे इस बॉल के केस में जब एक दफ़ा फेंक दी जाती है तो फिर ज़मीन के साथ कांटेक्ट नहीं रहता ना, फिर तो हवा में चली जाती है। और हम जानते हैं कि ज़मीन की एक अपनी कशिश भी होती है, ठीक है, ज़मीन की एक अपनी कशिश भी होती है जिसको हम ग्रेविटी बोलते हैं, जिसकी वैल्यू 10 है, तकरीबन 10, ठीक है, 10 ms-2। तो ऐसे केस में जब आपके पास ज़मीन के साथ चीज़ें कांटेक्ट में नहीं होती तो आपका s जो है वो हाइट में बदल जाता है, ठीक है, यानी कि अब आप s नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे h, ठीक है। फिर आप a नहीं लिखेंगे, फिर आप लिखेंगे g, ठीक है। आपका जो g है वो आपके a के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। बस ये नाम का फ़र्क है, बाकी इनके यूनिट्स भी सेम है, ठीक है, कोई ज़्यादा इसमें इशू की बात नहीं है। यहाँ पे जो मैंने इक्वेशन लिखी है वही वो बेसिक लिखी है, इसमें h या g जो है वो यहाँ पे मैंने इसमें यूज़ नहीं किया, ठीक है, इसी वजह से मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ। खैर हमारे पास कैलकुलेशंस हैं, कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास जो डेटा है वो है VI और T, दो जो है वो हमारे पास डेटा यहाँ पे मौजूद होते हैं, ठीक है। तो इसमें पहले वाले में भी T आ जाता है, दूसरे वाले में भी T आ जाता है, तीसरे वाले में कोई T नहीं है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड इक्वेशन है, तो थर्ड इक्वेशन जो है वो हम यूज़ कर लेते हैं, इसके अंदर T नहीं है, ठीक है। T नहीं है तो इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। देखिए मैंने 2AS नहीं लिखा, 2GS लिखा है, ठीक है। एक चीज़ ज़रा आप ध्यान करेंगे इसमें, देखें ज़मीन की ग्रेविटी होती है, ये है आपकी अर्थ, ठीक है, ये आपका है अर्थ, इसकी जो है वो ग्रेविटी है। जब आप किसी चीज़ को, ये आपकी बी बॉल है, ठीक है, जब आप किसी चीज़ को इस तरह से फेंकते हैं तो ज़मीन जो है वो उसको अपनी तरफ कशिश करती है, जिसको ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है, उससे जो है वो ज़मीन उसको अपनी तरफ कशिश करेगी। ये तो देखें ज़मीन की तरफ वो चीज़ आ रही है, जब ज़मीन की तरफ चीज़ें आ रही हों तो ग्रेविटी जो है वो पॉजिटिव लिखी जाएगी। जब ज़मीन से चीज़ें दूर जा रही हों तो ग्रेविटी जो है वो माइनस में लिखी जाएगी। जिस तरह से एक्सेलरेशन और डिसलरेशन है, यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन है जिसको डिसलरेशन बोला जाता है, उसी तरह से ग्रेविटी भी माइनस में लिखी जाती है। देखिए जब आप बॉल ऊपर फेंकते हैं तो वो ग्रेविटी से अपोजिट जाती है, क्योंकि ज़मीन की कशिश तो नीचे की तरफ है ना, लेकिन ये ग्रेविटी से अपोजिट जाती है। जब ये अपोजिट जाती है तो इसका मतलब है कि ग्रेविटी आपको माइनस में लिखनी है। तो यहाँ पे जो हमारे पास VF है, जैसा कि मैंने कहा 0 हो गई, जो ग्रेविटी है वो हो गई -10, ठीक है। अब यहाँ पे पुटिंग वैल्यूज़ कर देते हैं इसमें, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट बनता है वो कुछ इस तरह से कि ये हो गया हमारे पास -20 और ये हो गया हमारे पास -90, ठीक है। सो H इज इक्वल टू -900 डिवाइडेड बाई -20, ठीक है, माइनस माइनस से कैंसिल और बाकी बचेगा आपके पास 45 मीटर की हाइट को जो है वो ये जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमने टाइम मालूम करना है, ठीक है। और टाइम अब कौन सा मालूम करना है, टाइम ये वाला मालूम करना है जो रिटर्न हो रहा है, ठीक है, ऊपर वाला टाइम नहीं, नीचे वाला टाइम, ठीक है। ऐसे में अगर आपको देखें ये अर्थ की तरफ आ रही है वापस, ये आपकी जो बॉल है ये अर्थ की तरफ आ रही है इधर से, ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या कहते हैं अर्थ है, ठीक है, ये ज़मीन है, ये वापस ज़मीन की तरफ आ रही है। जब ये ज़मीन की तरफ आ रही है तो इसकी ग्रेविटी अब पॉजिटिव में ली जाएगी, ठीक है, इसकी ग्रेविटी पॉजिटिव में आप लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पहली इक्वेशन के तहत हम जो है वो T आसानी के साथ फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, मुख्तसर डेटा के साथ। VF इज इक्वल टू VI प्लस GT, ठीक है, अगले स्टेप में मैं लिखूँगा GT, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो G आपका नीचे उतर गया, G के नीचे उतर जाने से T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई G बनता है, और इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉल वापस ग्राउंड को आ रही है तो हमारे पास TB इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई G ये बनता है, और इसकी वैल्यू पुट कर देने से VF की वैल्यू हमारे पास है 30 और VI की वैल्यू हमारे पास है 0, G की वैल्यू हमारे पास है पॉजिटिव 10 प्लस का 10, ठीक है। तो रिजल्ट हमारे पास आता है 3 मीटर्स, ठीक है। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। अगला न्यूमेरिकल है हमारे पास 2.5। A car moves with uniform velocity of 40 ms-1 for 5 seconds
एक कार यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ 40 ms-1 की स्पीड से वेलोसिटी से हरकत कर रही है 5 सेकंड के लिए। इट कम्स टू रेस्ट इन नेक्स्ट 10 सेकंड। अगले 10 सेकंड के दौरान ये यूनिफॉर्म डिसेलरेशन के साथ रुक जाती है। ठीक है, यानी कि टोटल ड्यूरेशन कार के चलने का कितना है? 15। 5 तो 40 के साथ चली है, बाकी स्पीड घटते घटते 10 सेकंड के अख्ताम पर रुक गई, यानी कि 5 और 10 15। टोटल हमारे पास हो गए 15 सेकंड। तो डिसेलरेशन फाइंड करना है और डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार, दो चीज़ें आपको यहाँ से मालूम करनी है। गिवन डाटा लिख लेते हैं, जो कि वी आई हमारे पास बनता है 40 ms-1, ठीक है, और वी एफ हमारे पास है 0, यानी कि कार चल रही है। आपने जब देखा है तो कार चल रही है, यानी कि वो इनिशियल वेलोसिटी हो गई। इनिशियल वेलोसिटी लिहाजा कितनी हुई? इतनी हुई, ठीक है। और यहाँ पे वो रेस्ट में आ जाती है, मतलब कि रुक जाती है। इसका मतलब है कि वो उसकी डेस्टिनेशन हुई, मंजिल हुई, यानी कि ये हुई हमारे पास। इसकी यहाँ पे जो वेलोसिटी बनेगी वो बनेगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी में ये जाकर क्या हुई है? रुक गई है, रेस्ट में आ गई है, ठीक है। तो लिहाजा फाइनल वेलोसिटी मैंने लिखी है 0, और ये जो दी गई है ये इसकी पहली वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, शुरुआती वेलोसिटी। टाइम्स को मैंने t1 और t2 करके लिखा है, एक है 5 सेकेंड और दूसरा है 10 सेकेंड्स। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आपकी बुक से रेफरेंस लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2.8, ठीक है। वहाँ पे ग्राफ यूज़ किया गया इसके लिए, तो हम यहाँ पे ग्राफिक यूज़ करते हैं। जो मालूम करना है वो है नेगेटिव एक्सेलरेशन, जिसको डिसेलरेशन भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे ही मैंने इसको लिखा है यहाँ पे, बस फ़र्क इतना है कि इसकी वैल्यू माइनस में आएगी। और दूसरा एस, यानी कि डिस्टेंस जो है वो इस कार का हम मालूम करेंगे एट द एंड ऑफ द 10 सेकेंड्स। तो स्पीड टाइम ग्राफ को यूज़ करते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ आपकी स्क्रीन पर ये रहा। यहाँ पे देखें कि कार जो है वो आपकी ए से चल रही है, बी तक चलती है। कितनी स्पीड के साथ चलती है? वो चलती है 40 ms-1 के साथ, ठीक है। उसके बाद बी पॉइंट्स 5 सेकंड यहाँ पे कंप्लीट हो गए ना। अब यहाँ से अगले 10 सेकंड शुरू होते हैं। स्पीड वो कह रहा है कि डाउन होती है और कार रेस्ट में, यानी कि यहाँ से जो है वो इसकी वी आई स्टार्ट हो रही थी और यहाँ पे जाके जो है वो इसकी वी एफ आ गई, ठीक है। कार जो है वो हमारी 15 सेकंड के अंदर रुक जाती है, चलने के बाद रुक जाती है, ठीक है। तो ये वाला जो आपका हिस्सा है वो 10 सेकंड का हुआ, और पहला ये जो ओरिजिन देख रहे हैं आप, यहाँ से लेकर 5 सेकंड तक, या ज़ीरो पोजीशन भी आप इसको बोल सकते हैं, तक से लेकर 5 सेकंड तक, ये वाला 5 सेकंड का हिस्सा है। ये स्मूथ है और इसमें जो है वो रिटार्डेशन होता है, यानी कि स्पीड डाउन होती है और गाड़ी आपकी रुक जाती है। यहाँ पे जब आपको एक्सेलरेशन काउंट करना पड़ता है, एक्सेलरेशन काउंट करने के लिए आपको ट्रायंगल का स्लोप काउंट करना पड़ता है। स्लोप क्या है? ये ढलवान, ठीक है। मैथ में स्लोप यहाँ पे इसको बोला जाता है, ठीक है। एक ढलवान है ना, एक स्लोप, जिस तरह नॉर्मली आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी ये वर्ड यूज़ करते हैं, स्लोप है जी यहाँ, ठीक है। यहाँ पे ढलवान है। तो इसमें दो शेप्स जो है वो उसकी बन जाती हैं। एक शेप जो है वो इसकी एक रेक्टेंगल की बन जाती है, जो कि ग्रे कलर से मैंने शो किया। दूसरा जो है पिंक टाइप है, ठीक है, जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसका एक एंगल जो है वो 90 पे हो, ठीक है। ये वाला जो एंगल इसका है वो 90 पर है। इसका जब आप स्लोप काउंट करेंगे तो दरअसल आप इसका ए निकाल रहे होंगे, ठीक है, यानी कि डिसेलरेशन निकाल रहे होंगे। इस स्लोप को काउंट करने के बाद आपको ए हासिल हो जाएगा। काउंट किस तरह से करना है ये देख लेते हैं। सबसे पहले ए के लिए, डिसेलरेशन के लिए हम स्टार्ट कर रहे हैं स्पीड टाइम ग्राफ से, ठीक है। यहाँ पे जो स्लोप होता है आपका वो कुछ नहीं है, वो होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। ये तो खैर एक्सेलरेशन की डेफिनेशन ही बन गई। मैं इस ग्राफ के ज़रिए आपको बताता हूँ। देखें, ये जो टाइम है ये होता है एक्स एक्सेस, ठीक है, दाएं से बाएं इस तरह से, और ये जो अप टू डाउन है ये होता है वाई एक्सेस, ठीक है, ये होता है आपका वाई एक्सिस। ये अप टू डाउन जो है, यानी कि ओ से लेकर ए तक, या 0 से लेकर ए तक, ये आपका क्या होता है? ये होता है वाई एक्सिस, ठीक है। आपको जो लिखना है वो ये लिखना है कि यहाँ पे ऊपर वाली जगह पर y की वैल्यूज आ जाएंगी और नीचे वाली जगह पर x की वैल्यू, ठीक है। ऊपर वाली जगह पर आपके पास क्या आएगा? y की वैल्यूज। y की वैल्यू, y से क्या मुराद है? यहाँ पे y से मुराद है v, और x से क्या मुराद है? x से मुराद है t,
ठीक है। तो y की कौन सी वैल्यूज़ लिखनी है? y की वैल्यूज़ हमने लिखनी है यहाँ पे, दो वैल्यूज़ लिख लेते हैं y की, vf माइनस vi, ये चेंज इन वेलोसिटी है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये y एक्सिस से कैलकुलेट हो रहा है। नीचे जो है वो हमारे पास टाइम है, ठीक है। अब इसका टाइम हम देखते हैं। देखें ये वाली जो लेंथ है o से लेकर a तक, वो किसके बराबर है? वो इसके बराबर है b से लेकर इस 5 से d तक, ठीक है, bd, यानी कि bd इज इक्वल टू oa, ठीक है। तो इसको कहें तो ये भी 40 की है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 40 है, और d देखें तो 0 पे है और b देखें तो 40 पे है, ठीक है। तो आप चाहे BD कह रहे हो या OA कह रहे हो, दोनों सूरत में वो 40 ही बनता है, नीचे वाली साइड पे 0, ऊपर वाली साइड पे 40, ठीक है। तो ये चेंज इन वेलोसिटी कुछ नहीं है सिवाय VF माइनस VI के, ठीक है, डिवाइडेड बाय T2, ठीक है, डिवाइडेड बाय T2 अब मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, ठीक है, सोचने की बात है। T2 मैंने इस वजह से लिखा है कि हम मालूम कर रहे हैं डिसलरेशन, ठीक है। डिसलरेशन मतलब कि नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन उस सूरत में होता है कि जब आपकी स्पीड डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। यहाँ डिक्रीज होते होते B से देखें स्पीड डिक्रीज हुई और C पर जाकर गाड़ी रुक गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, स्पीड आपकी B से काउंट हो रही है, इसके मतलब जो शेप हम काउंट कर रहे हैं वो सिर्फ यहाँ पे ट्राइंगल है, ठीक है। रेक्टेंगल को हम काउंट नहीं कर रहे, हम सिर्फ ट्राइंगल को काउंट कर रहे हैं, राइट एंगल ट्राइंगल को, ठीक है। और यहाँ पे देखें 5 से लेकर 10 तक कितने सेकंड हुए? 5 सेकंड। फिर 10 से 15 तक कितने सेकंड हुए? 5 सेकंड। 5 सेकंड ये, 5 सेकंड ये, 10 सेकंड हो गए, क्योंकि अगले 10 सेकंड के दौरान स्पीड कम होती है। इसका मतलब है कम होने से रिटार्डेशन पैदा होता है या डिसलरेशन पैदा होता है, ठीक है। तो लिहाजा हम इस वजह से T2 को यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इन 10 सेकंड के दौरान ही डिसलरेशन पैदा हो रहा है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अब एक चीज़ गौर करें कि ये जो आपके सामने आ गई है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। ज़रा ध्यान से आप देखेंगे कि ये जो चीज़ हमारे पास है ये कोई नई चीज़ नहीं है, ये तो पहली इक्वेशन है, मोशन की पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो मैं किसी वक्त में आपको इक्वेशन ऑफ मोशन का वो जो ग्राफ है उसको डिटेल में समझाऊंगा कि वो किस तरह से होता है, ठीक है। तो कोई नई चीज़ ये हमारे पास नहीं बनी स्लोप, ठीक है, स्लोप पुरानी ही चीज़ है, बस इसको हमने कैलकुलेट कर दिया कुछ इस तरह से, और ये फर्स्ट इक्वेशन ही दरअसल यहाँ पे अप्लाई हो रही है। लिहाजा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ जो है वो हम पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने से हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आएगा -4 ms-2 का। आई होप यहाँ तक ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब टोटल डिस्टेंस जो है वो इसका देखते हैं कि टोटल डिस्टेंस इसका कितना होता है। टोटल डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, हम इनके एरियाज़ को कैलकुलेट करेंगे। किन के एरियाज़ को? रेक्टेंगल के एरिया को और ट्राइंगल के एरिया को। जो हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया होता है वो सादा सा होता है, हाइट, ठीक है, यानी कि O से लेकर A तक इसकी हाइट है, और O से लेकर D तक कहें या A से लेकर B तक करें, ठीक है, दोनों ही बराबर हैं। ये इसकी विड्थ है, हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ये रेक्टेंगल होता है। और राइट एंगल ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट तो इसकी देखें वही है, BD कहें या OA कहें, ठीक है, BD है वैसे, अगर ट्राइंगल करना चाह रहे हैं आप, दोनों ही इक्वल हैं खैर, ठीक है। BD इसकी हाइट हो जाती है, ठीक है, और BD हाइट का मतलब है कि 40, ठीक है, BD हाइट का मतलब होता है 40, क्योंकि यहाँ O से लेकर 40 तक ये मैक्सिमम जाता है, तो इसकी हाइट जो है वो 40 हुई। और रही है इसकी फिर बेस, ठीक है। बेस जो होती है हमारे पास, बेस क्या है, बेस दरअसल हमारे पास ये वाली है जो कि C से लेकर D तक है, ठीक है। बेस हमारे पास है C से लेकर D तक। C से लेकर D तक कितना होता है? 10 सेकेंड होता है, ठीक है। अगर हम 15 - 5 कर दें यहाँ पे, पहले वाला और पहले वाला आखिर वाले में से पहले वाला माइनस कर दें इस तरह से, ठीक है, तो आपके पास ही 10 ही बनता है दरअसल। तो यहाँ पे हमने क्या लिखी है, लास्ट वैल्यू और पहले वाली वैल्यू, तो ये इसकी बेस कैलकुलेट हो जाएगी जो कि 10 ही बनती है, ठीक है। बाकी वैल्यूज़ हमने इस तरह से इसमें पुट की हैं।
और जब इनको आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास फाइनल जो रिज़ल्ट बनेगा, यहाँ पे देखें मैंने कैलकुलेशंस आपको यूनिट्स की भी साथ साथ दिखाई हैं कि यहाँ पे s-1 है तो s+1 से कैंसिल हो गया, ठीक है, +1 नहीं लिखते रहते हम, लिहाजा ये s+1 s-1 से कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी इसी तरह से हुआ है। बाकी आपके पास क्या बच रहा है, सिर्फ मीटर बच रहा है, ठीक है। यानी कि इसके अंदर आपके यूनिट्स भी सारे के सारे एडजस्ट होते चले जा रहे हैं और आखिर में वही यूनिट बचेगा जिसको बचना चाहिए। यानी कि डिस्टेंस किस में होता है, मीटर्स में होता है। तो लिहाजा आपके पास जो है वो रिजल्ट मीटर्स में आ गया। आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलें चलते हैं अगले न्यूमेरिकल की तरफ। टू 2.6 न्यूमेरिकल आपकी स्क्रीन पे। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 0.5 ms-2। एक ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट होती है 0.5 एक्सेलरेशन के साथ। फाइंड इट्स स्पीड इन kmh-1 व्हेन इट हैज़ मूव थ्रू 100 मीटर। इसकी स्पीड किलोमीटर फी घंटा में मालूम करनी है जबकि ये 100 मीटर तक चल जाती है। इसका गिवन डेटा बिल्कुल सादा है। a इज इक्वल टू 0.5 ms-2, s इज इक्वल टू 100 मीटर और स्पीड इसकी है vf, और vf भी आपको मालूम करनी है किसमें, kmh-1 में, ठीक है। तीनों इक्वेशनें आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। यहाँ पे देखें एक चीज़ है कि आपने vf यहाँ से मालूम करनी है। ये हमें किस तरह से पता लगा, यहाँ पे देखें ये जो ट्रेन है ये रेस्ट से स्टार्ट होती है। जब वो शुरुआत होती है किसी चीज़ की तो वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होती है। अब शुरुआत में हो सकता है वो चल रही हो सकता है वो शुरुआत में साकिन हो, तो यहाँ पे साकिन है, रेस्ट में है, ठीक है। तो ऐसे में ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी, शुरुआती वेलोसिटी में, क्योंकि ये रेस्ट में है तो लिहाजा शुरुआती वेलोसिटी इसकी हो गई 0। तो अगर ये शुरुआती वेलोसिटी है तो यहाँ पे जो स्पीड मालूम करने को कही जा रही है वो ऑटोमेटिकली फाइनल वेलोसिटी होगी, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे अब इस डेटा के मुताबिक जब कि आपको vf मालूम करना है, कौन सी इक्वेशन जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल रहेगी। देखिए पहली दो इक्वेशंस के अंदर आपके पास आ जाता है t, तो इनको मुनासिब नहीं है कि आप इनको यहाँ पे इस्तेमाल करें। हम यहाँ पे थर्ड इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इससे हमें आसानी से अपने रिज़ल्ट मिलने लगेंगे। तो यहाँ पे थर्ड इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। 2s इज इक्वल टू vf² माइनस vi², ठीक है। vi हमें पता है कि 0 ms-1 होगी इसकी। इनकी वैल्यूज़ को हम पुट कर देते हैं। वैल्यूज़ पुट करने पे आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, एक साइड पे 2 मल्टीप्लाइड बाई 0.5 ये आपका 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाइड बाई 100 100, ठीक है। टोटल आपका कितना हो गया, ये सारा 100 ही बन गया। और इधर आपके पास बचा vf², ठीक है, ये तो सारा 0 है। सो vf² इज इक्वल टू 100, ठीक है। बोथ साइड अगर आप इसका अंडर रूट कर लें, क्योंकि आपने स्क्वायर ख़त्म करना है, ठीक है, तो अंडर रूट जब आपका ख़त्म हो जाएगा तो vf इज इक्वल टू आपके पास 10 ms-1 रिज़ल्ट आएगा। अब इस रिज़ल्ट को आपने किस में करना है, kmh-1 में कन्वर्ट करना है, ठीक है। आपके पास किलो नज़र आना चाहिए, m तो यहाँ पे है ना, किलो नज़र आना चाहिए, यानी कि m से पहले k नज़र आ जाए और s-1 की जगह h-1 आ जाना चाहिए। तो इसमें हम सादा से दो काम करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो h है हमारे पास, ठीक है, ये किस तरह से लेके आया जाए, ठीक है। k की तो फॉर्मूलेशन बिल्कुल सादा सी होगी। k के लिए हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई भी करेंगे इस 10 को, ठीक है, और डिवाइड भी करेंगे हज़ार से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से ही हम इसको डिवाइड कर देंगे। वो क्यों करेंगे वो अभी हम देख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें हम काम करेंगे वो ये है कि हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर होते हैं 60 मिनट और हर मिनट के अंदर होते हैं 60 सेकेंड, यानी कि 1 घंटे के अंदर 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकेंड होते हैं, यानी 3600, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में है s-1 ये वाला, ठीक है। क्वेश्चन में आपके पास s है, -1 तो चले पावर जो भी है वो हम लगा देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास s पता होना चाहिए, यानी कि सेकंड किसके बराबर होता है। तो यहाँ से देखिए ये जो s है, इस s को हम इसी फार्मूले के ज़रिए जो है वो फाइंड करते हैं, ठीक है। एक फैक्ट है, फार्मूला है हमारे सामने ये वाला। तो s को जो है वो मालूम कर लेते हैं। ये देखिए 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 जो है वो इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, बटे में इसके नीचे आ जाएगा और इधर हमारे पास सिर्फ सेकंड बच जाएगा। एक इसके साथ लिख दें आप 1 सेकंड, या जस्ट ऐसे ही लिख दें आप सेकंड,
ठीक है, दोनों में एक ही बात है। तो 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 आवर। ठीक है, ये h आप चाहे यहाँ पे लिख दें या चाहे यहाँ पे लिखें, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। ये नीचे वाले के साथ इसका डिवीजन का ताल्लुक है, ऊपर वाले के साथ इसका मल्टीप्लिकेशन का ताल्लुक बनता है। ठीक है, तो यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, बात इसमें एक ही रहती है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एक काम करते हैं कि ये जो हमारे पास है, क्योंकि ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन गया ना, ठीक है, यानी कि ms-1 को आपने kmh-1 में कन्वर्ट करना है। तो सिंपल सी बात इसमें जो मैंने आपको पहले कही थी वो ये है कि हम 1000 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 1000 से डिवाइड भी कर देंगे। ठीक है, ये आप मेरे सामने देख रहे हैं कि 1000 से मल्टीप्लाई भी किया गया और 1000 से डिवाइड भी किया gया। वो यूँ कि किलो की जो वैल्यू होती है वो होती है 1000। ठीक है, 1000 से जब एक ही वैल्यू से आप किसी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी करते हैं और डिवाइड भी करते हैं तो इक्वेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ से आप 1000 को ऊपर और नीचे काट भी सकते हैं, लेकिन हम काटेंगे नहीं। अगर काटना ही था तो हमें यहाँ पे ऐड ही नहीं करना था। ठीक है, हम इस तरह से नहीं काटेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें एक बात तो आप ये देख लें कि जो ऊपर वाला ये 1000 है, इसको आप सिंपली k लिख सकते हो। ठीक है, 1000 मैंने बताया था आपको पहले 10⁻³ के इक्वल होता है। ठीक है, सॉरी किलो जो है वो 10⁻³ के इक्वल होता है, यानी 1000 के इक्वल होता है। अगर इस 1000 की जगह मैं k लिख दूँ तो क्या हर्ज है, कोई हर्ज नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे 1/3600 आवर और इस सब की पावर -1, क्योंकि यहाँ पे आपके पास s में पावर -1 थी, लिहाजा ये जो वैल्यू आपके पास s की आई है उसके ऊपर -1 लामहला आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, लिहाजा ये -1 इसी सूरत में यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, ऊपर वाले 1000 को हम k से रिप्लेस कर देते हैं। ठीक है, k से हमने रिप्लेस कर दिया, m की जगह आ गया। यहाँ पे एक और चीज़ देखें, ये जो 3600 है, 3600 के ऊपर पावर क्या है, 1 है। ठीक है, 1 पावर को आप नहीं लिखते, +1, तो 1 पावर को आप नहीं लिखते +1 पावर को, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे एक की जगह पे तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, -1 हो जाएगी। ठीक है, h वैसे ही है और इस सब के ऊपर पावर -1 बनती है, वो वैसे की वैसे ही है। ठीक है, नेक्स्ट में देखें यहाँ पे ये जो माइनस है, माइनस जब माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो आता है +1। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस +1, और ये h के ऊपर फिर सिर्फ -1 आ जाएगा क्योंकि h के ऊपर कोई और दूसरी पावर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ से ये कुछ कैलकुलेशन हम कर लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे देखें 3600 जो है वो अब पॉजिटिव में हो चुका है, ये 2 सिफर इन 2 सिफरों से कैंसिल हो गए नीचे वाले, ये 10 इन 10 से कैंसिल हो गया। ठीक है, अब आपके पास क्या बाकी बच गया, आपके पास बच गया 36 k m h-1। सिंपल, हमारे पास ये रिजल्ट आ चुका है। ठीक है, आई होप कि ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। न्यूमेरिकल 2.7 आपकी स्क्रीन पर। A train starting from rest accelerates uniformly and attains a velocity 48 km/-1 in 2 minutes. It travels at this speed for 5 minutes. Finally, it moves with uniform retardation and is stopped after 3 minutes. Find the total distance traveled by the train. स्पीड के बढ़ने से एक्सेलरेशन आता है, और जब स्पीड घटती है तो रिटार्डेशन आता है। इसको डिसलरेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन भी आप बोलते हैं। दोनों में फ़र्क कोई नहीं है सिवाय इसके कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव वैल्यूज़ में आता है और रिटार्डेशन या डिसलरेशन नेगेटिव वैल्यूज़ में आता है। दोनों का यूनिट्स हैं। इस न्यूमेरिकल में आपको जो कहा गया है वो ये कि एक ट्रेन है जो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होने के बाद वो 2 मिनट में 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड हासिल कर लेती है। इन 2 मिनट के बाद 5 मिनट और आते हैं, वो लगातार अगले आने वाले 5 मिनटों में इसी स्पीड पर चलती रहती है। ठीक है, तो अभी कितने हो गए, अभी हो गए 7 मिनट, 2 मिनट, ठीक है, और ये 5 मिनट, टोटल 7 मिनट हो गए। 2 मिनट में इसने कितने हासिल किए, 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड। ठीक है, और इसी स्पीड से अगले 5 मिनट भी चलती रहती है। क्लियर हो गया। अब इन 7 के बाद अगले 3 मिनट और आते हैं। इन 3 मिनट के दौरान ट्रेन की स्पीड कम होते होते और इन 3 मिनट के इख्तिताम पर ट्रेन रुक जाती है। इसका टोटल डिस्टेंस आपको बताना है कि इन 10 मिनटों के दौरान ये कितना सफ़र तय कर लेगी। यहाँ पे हम स्पीड टाइम ग्राफ यूज़ करेंगे, वो अभी आपके सामने स्क्रीन पर आ जाएगा, और नहायत ही आसानी के साथ हमारे पास हमारे रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, तो मेरे साथ रहिए। गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा यहाँ पे देखें, वेलोसिटी मैं इनिशियल नहीं कहूँगा, फाइनल नहीं कहूँगा, मैं सिर्फ वेलोसिटी को वेलोसिटी लिखूँगा। ठीक है, वेलोसिटी हमारे पास है 48 किलोमीटर फी घंटा।
ठीक है। और 3 किस्म के टाइम दिए गए हैं यहाँ पे, तो इन 3 टाइम को T1, T2 और T3 करके मैं लिख देता हूँ। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि मेरे पास जो टाइम है वो मिनटों में है, ठीक है, टाइम मिनटों में है, जबकि जो वेलोसिटी है उसके अंदर फी घंटा आ रहा है टाइम, ठीक है। बजाय इसके कि मैं तीनों टाइमों को सेकंड में कन्वर्ट कर लूँ, मैं करता यूँ हूँ कि ये जो घंटा हमारे पास है, आवर जो हमारे पास है, मैं इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं मिनट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये आसानी पैदा करेगा हमारे लिए, अभी आपको आगे चल के पता लग जाएगा इस घंटे को मिनटों में कन्वर्ट करने का रिजल्ट क्या होगा। तो बहरहाल सिंपल सी बात एक देखें, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट होते हैं? 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं। अगर मैं इस h की जगह 60 मिनट्स लिख दूं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इसमें, ठीक है, समझ आ रही है आपको? अगर मैं इस घंटे की जगह 60 मिनट लिख दूं, इस h की जगह 60 मिनट्स लिख दूं, तो कोई मसला तो नहीं होता, इसमें वैल्यू तो सेम रहती है कुछ इस तरह से। और इसके ऊपर जो पावर -1 की थी, देखें -1 मैंने वैसे के वैसे लिखी। इस -1 का मतलब ये है कि ये 60 का भी -1 गिना जाएगा और मिनट के ऊपर भी ये पावर लिखी जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से। देखें 60 मैंने अलग कर दिया, उसके ऊपर पावर -1 अलग लिखी, और मिनट को भी अलग कर दिया, उसके ऊपर पावर -1 अलग से लिख दी, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इसके नीचे अगर 1 है, ठीक है, इसके नीचे 1 लिखने से इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर मैं इसको पलट देता हूँ 1 ऊपर और 60 नीचे, इस तरह की कैलकुलेशन आपने चैप्टर नंबर 1 में बड़ी डिटेल के साथ देखी है, ठीक है। अगर मैं इसको लिख दूँ 1/60, तो ऐसे में ये जो पावर -1 है ये +1 की हो जाती है, कुछ इस तरह से, ठीक है। +1 आप पावर नहीं लिखते। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, 48 डिवाइडेड बाय 60 कर लेते हैं, ठीक है, ये आता है 0.8 किलोमीटर पर मिनट। अब हम ग्राफ की तरफ चलते हैं। स्पीड टाइम ग्राफ हम इसमें यूज करने लगे हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर जाहिर हो रहा है। इस स्पीड टाइम ग्राफ में 2 एक्सिस हैं, एक है एक्स एक्सिस आपका ये वाला है, ठीक है, ये सारा जो कि आखिर तक चला जाता है, एक्स एक्सिस पर टाइम लिखा गया है, और एक जो है वो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस आपका ऊपर से लेकर नीचे तक होता है, ठीक है। इसमें हमने क्या लिखी है, स्पीड यानी वेलोसिटी इसमें हमने लिखी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड कितनी हासिल करती है ये ट्रेन, जो कि हमने अभी मालूम किया है 0.8 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। कन्वर्शन इसलिए की गई क्योंकि टाइम भी आपका मिनट्स में था, ठीक है, वो भी मिनट में आ गया। जहाँ पे ये चीज़ कैलकुलेशन में कैंसिल होगी वहाँ पे कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। अगर ये घंटा रहता और वो मिनट रहता तो प्रॉब्लम हमें आती रहती, कन्वर्ट उस जगह पे करना पड़ता, इसके बजाय हमने इसको पहले ही कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्पीड क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होती है तो ये 0 से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम को जाती है 0.8 किलोमीटर पर मिनट को, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ में होता क्या है कि जब आपकी स्पीड बढ़ती है, ठीक है, तो आपका ग्राफ इस तरह से ऊपर जाता है, जैसे ये O से लेकर A तक गया है, ठीक है। उसके बाद जब आपकी स्पीड एक जैसी रहती है, यानी कि उसने कहा कि अगले 5 मिनट तक स्पीड एक जैसी रही, ठीक है। अब हम A से लेकर B तक आ गए, तो स्पीड जब एक जैसी रहती है आपकी लाइन ग्राफ में सीधी हो जाती है, ठीक है, बढ़ती है तो ऊपर और सीधी होती है तो इसका मतलब ये है कि एक ही स्पीड से चल रही है, और अगर आखिर में जिस तरह यहाँ पे डाउन हो रही है, डाउन होने का मतलब ये है कि स्पीड इसकी कम हो रही है, ठीक है, और आखिर में आके ये पॉइंट सी पर रुक जाती है, ठीक है। यहाँ पे टाइम भी आप देख लें, टोटल दौरानिया कितने का था, 10 मिनट का था, तो यहाँ पे 10 मिनट पूरे हो गए। तो यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, ये स्पीड यहाँ तक पॉइंट ए तक बढ़ती है, ठीक है, कितने मिनट तक बढ़ती है, 2 मिनट तक। तो यहाँ पे जो इसका बढ़ाव है वो इसके 2 पे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन से जाहिर हो रहा है कि 2 तक ये बढ़ेगा, उसके बाद अगले 5 मिनट शुरू हो जाएंगे, यानी कि 7 मिनटों तक हम आ जाएंगे, ठीक है, और ये लगातार इसी स्पीड पर चलेगी, यानी कि 0.8 किलोमीटर पर मिनट पर, और उसके बाद अगले जो 3 मिनट आएंगे उनमें क्या होगा, स्पीड डाउन होके ये पॉइंट सी पर 10 मिनट के बाद रुक जाएगी। तो अगर आप गौर करें तो आपको 3 फिगर नज़र आ रहे हैं। पहला फिगर आपके पास ये ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। दूसरा आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दूसरे वाला,
ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है? जिसका एक एंगल 90 पे हो, इन दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री पर है। और तीसरा ये रेक्टेंगल इसमें बन गया। आपको फासला मालूम करने के लिए कुछ नहीं करना सिवाय इसके कि इन 3 फिगर्स के एरियाज को कैलकुलेट कर लेना है। कैलकुलेट मतलब सिर्फ प्लस कर लेना है, सम कर लेना है, जमा कर लेना है, ठीक है। जमा कर लेने से आपके पास क्या होगा, इस ट्रेन का टोटल तय किया गया डिस्टेंस निकल आएगा, ठीक है। यूनिट्स भी मैं साथ साथ दिखाऊंगा आपको, आप देखेंगे कि सिर्फ मीटर जो है वो आखिर में जाके बचेगा, ठीक है। तो क्या होता है, जब स्पीड बढ़ती है तो ग्राफ इस तरह से गया ओ से लेकर ए तक, उसके बाद स्पीड वही रही अगले 5 मिनट तक, यानी ए टू बी, ठीक है। उसके बाद स्पीड जो है वो डाउन हो गई आपकी इस तरह से, और 10 मिनट के अख्ताम पर ट्रेन आपकी रुक गई, ठीक है। आई होप ये ग्राफ आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब जो मैंने कहा है कि इनके एरियाज को आपने जमा कर लेना है, उसको जमा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे कुछ इस तरह से है कि S मालूम करने के लिए कुछ इस तरह लिखेंगे, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल 1, ये ट्राइंगल का सिंबल है, ठीक है, ट्राइंगल 1, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल 2, ठीक है। तो जो आपके पास रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल का एरिया आप किस तरह से मालूम करते हैं, लंबाई ज़र्ब चौड़ाई, सिंपल, हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ, ठीक है। इसकी हाइट कौन सी है, इसकी हाइट है एडी, एडी कहें या आप बीई कहें, सेम है दोनों चीज़ें, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक आप बता सकते हैं। और इसकी चौड़ाई कौन सी है, डीई कहें या ए बी कहें, ठीक है। इन दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये इसकी विड्थ हो गई और ये जो है इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। ये तो था आपका रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया मालूम करने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है। हाइट तो इसकी यही है, इन दोनों ट्राइंगल्स में इस वाले ट्राइंगल की हाइट है एडी और इस वाले ट्राइंगल की हाइट है बीई, सॉरी, ठीक है। और इसकी बेस क्या होती है, बेस इसकी ये नीचे वाली है, 7 से लेकर ये 10 मिनटों का फासला है, ये इसकी बेस है, ठीक है। 0 से लेकर जो ये 2 मिनट तक का फासला है ये इसकी बेस है, ठीक है। इस केस में कहें तो ये OD बनेगा और इस केस में कहें तो CE बनेगा, ठीक है। सिंपली अब इनको हम लिखते हैं, ये आपके सामने फार्मूलाज हैं, बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, ठीक है, और ये है हाइट मल्टीप्लाइड बाय विड्थ। क्लियर हो गया। विड्थ और बेस दरअसल एक ही चीज़ है, लेकिन रेक्टेंगल में जब आप लिखते हैं तो विड्थ बुलाते हैं उसको, ठीक है। ट्राइंगल में जब लिखते हैं तो नॉर्मली उसको बेस लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, देखें जो पहला हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है उसकी बेस कितनी है, उसकी बेस है 2 - 0, ठीक है। और उसकी हाइट कितनी है, उसकी हाइट बनेगी ये वाली, ठीक है, 0.8। यहाँ पे देखें 2.0 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 0.8 किलोमीटर पर मिनट, ठीक है। इसके बाद रेक्टेंगल की जो हाइट है आपके पास वो 0.8 है और रेक्टेंगल की जो विड्थ बनेगी वो कितनी है, 7 - 2, ठीक है, ये वाली 7 - 2, ठीक है। पहले बाद वाला माइनस फिर पहले वाला, इस तरह से लिखना है। फिर ये आखिर वाला 10 - 7, ठीक है, आखिर में 10 है, फिर -7 लिखेंगे और फिर इसकी लिखेंगे हाइट 0.8 ही है, ठीक है। इनको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं मज़ीद। 0.8 देखें इसमें, ठीक है, प्लस के बाद इसमें, ठीक है, और फिर प्लस के बाद इसमें कॉमन है। इन सारों में से ये जो कॉमन था ये मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है, ये बाहर आ गया। अंदर क्या बचा, 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 2, ठीक है, और यहाँ से 5 मिनट, ठीक है, प्लस 5 मिनट और फिर प्लस 1/2 ये है 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मिनट्स, ठीक है। 0.8 बाहर निकल गया सारा। अंदर वालों को कैलकुलेट कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं तो बचता है 1, ठीक है, ये 5 का 5 रहेगा। इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो आता है 1.5, ठीक है। तो ये आपके पास है 1, ये आपके पास है 5 और ये आपके पास है 1.5। टोटल वक्त होता है 7.5, मिनट से कैंसिल हो गया, 7.5 मल्टीप्लाइड बाय 0.8 तो ये हमारे पास आता है 6
किलोमीटर। मिनट मिनट से कैंसिल हो गया, बाकी बचा किलोमीटर। या हम इसको बोल सकते हैं 6000 मीटर। ठीक है, 6 किलोमीटर या 6000 मीटर। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से समझ आया होगा। न्यूमेरिकल 2.8 आपकी स्क्रीन पर। अ क्रिकेट बॉल इज हिट वर्टिकली अपवर्ड्स एंड रिटर्न्स टू ग्राउंड 6 सेकेंड लेटर। एक क्रिकेट बॉल को ऊपर की तरफ हिट किया गया है और वापस वो ज़मीन पर आती है 6 सेकेंड के बाद। कैलकुलेट मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल। दूसरा, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल। ये दो चीज़ें आपको यहाँ से मालूम करनी है। इससे पहले भी न्यूमेरिकल गुजरा है एक बॉल को हिट करने का, उसमें भी एक टाइम बताया गया था। मैंने आपको बताया था कि उसमें आधा टाइम जो है वो उसके ऊपर जाने का होता है और आधा टाइम वापस ऊपर से ज़मीन की तरफ आने का होता है। यानी 6 सेकंड में से 3 जो है वो अपवार्ड होगा और 3 जो है वो उसके डाउनवार्ड आने का टाइम होगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे इस सिनेरियो को समझने के लिए मैं एक स्केच आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। गिवन डाटा तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 सेकंड जो है वो दिया गया है, मैंने फ़िलहाल यही लिखा है, और ये ग्रेविटी है जो कि आपको पता है। यहाँ से देखें, ये बॉल जा रही है और फिर वापस जो है वो ज़मीन की तरफ आ रही है। इस सिनेरियो को मैं 2 हिस्सों में तकसीम कर देता हूँ, मतलब मैंने इसकी 2 साइड्स जो है वो बना दी। एक जो है वो ऊपर जाने की और दूसरी ऊपर से वापस नीचे आने की। अब देखें, यहाँ से बॉल जो है वो हिट यूँ ही की गई है तो इसने एक वेलोसिटी पकड़ी। वो वेलोसिटी कौन सी थी? क्योंकि यहाँ से शुरुआत हो रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। ठीक है, ये अपनी मैक्सिमम स्पीड से ऊपर जा रही है और स्पीड आहिस्ता आहिस्ता फिर इसकी कम होती है, फिर ये एक हाइट को पहुँच जाती है। ठीक है, एक लम्हे के लिए रुकती है और फिर वापस ज़मीन की तरफ पलट जाती है। तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, सबसे ज़्यादा जो इसकी स्पीड होगी वो इसी मुकाम पर होगी। जब ये हिट की गई है फ़ौरन इसकी जो है वो स्पीड ज़्यादा होगी, जो जो ऊपर जाएगी इसकी स्पीड कम होगी। तो यहाँ पर जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। इनिशियल वेलोसिटी इसकी मैक्सिमम होगी। ठीक है, हमें नहीं पता कि इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, लेकिन मैंने फ़िलहाल कॉन्सेप्ट के लिए आपके सामने लिखा है कि यहाँ पर मैक्सिमम होगी। ठीक है, मैक्सिमम चाहे फिर जितनी भी हो। और क्योंकि ये ज़मीन के मुखालिफ सिमत में यानी कि ऊपर जा रही है, तो ऐसे में इसकी ग्रेविटी माइनस में लिखी जाएगी। अगर ज़मीन की तरफ आ रही होती तो फिर जो है वो हम प्लस की लिखते। तो ये ग्रेविटी -10 ms-1 हो गई। इसके बाद ये अपने मैक्सिमम हाइट को पहुंचती है। स्पीड कम होते 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 ये अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच जाती है और वहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी होगी, क्योंकि स्पीड कम होते होते इसकी 0 स्पीड हो जाएगी एक लम्हे के लिए रुकेगी और फिर वापस ज़मीन की तरफ पलटेगी, यानी कि वो इसकी फाइनल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और वो जो इसका एक लम्हे के लिए रुकना है वो इसकी वेलोसिटी को बताता है कि वो 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होगी। ठीक है, साइड 1 की। अब मैं आपको कहता हूं कि आप ये जो 1 साइड वाला यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन के जो मामलात हैं इसको नज़रअंदाज कर दें। ठीक है, आप सिर्फ ये दूसरी साइड को देखें। दूसरी साइड में क्या होगा? जब आप देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं? आप देख रहे हैं जी एक बॉल हवा में है, वो अपनी मैक्सिमम हाइट को है। ठीक है, वहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। ठीक है, वहाँ से उसकी शुरुआत हो रही है। एक लम्हे के लिए वो रुकी हुई थी। ठीक है, स्पीड जो है वो वहाँ से 0 से उसकी स्पीड आहिस्ता आहिस्ता फिर बढ़ती है। जब वो ज़मीन के करीब होगी तो उसकी स्पीड मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसी तरह से ही है, कॉमन सेंस है। तो वो इनिशियल वेलोसिटी अपनी मैक्सिमम हाइट पर उसकी इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट होती है। इनिशियल वेलोसिटी कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 से, क्योंकि एक लम्हे के लिए वो रुकती है और फिर नीचे की तरफ पलटती है। तो मैं कह देता हूँ कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है इस मुकाम पर वो 0 है। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी इस मुकाम पर 0 होती है। 0 हमने लिख दी, क्योंकि ये ज़मीन की तरफ आ रही है तो इसकी ग्रेविटी कितनी होगी? इसकी ग्रेविटी पॉजिटिव होगी, 10 ms-1। और जब ये अपने ज़मीन से टकराने लगती है उस वक्त इसकी स्पीड, टकराने से थोड़ा पहले इसकी जो स्पीड होती है वो मैक्सिमम होती है। ठीक है, यानी कि ये इसकी बनेगी फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी इसकी होगी मैक्सिमम, हमें नहीं पता कितनी है, हम लिख देते हैं मैक्सिमम। ठीक है, अब थोड़ा गौर करें कि जो साइड 1 की इनिशियल वेलोसिटी है वो किसके बराबर है? साइड 2 की फाइनल वेलोसिटी के बराबर है। और साइड 1 की जो फाइनल वेलोसिटी है वो साइड 2 की इनिशियल वेलोसिटी के बराबर है। ग्रेविटी जो एक डायरेक्शन की है वो माइनस है और जो दूसरी वापस ज़मीन की तरफ आने की है वो पॉजिटिव है।
अब इन दो सिनेरियोज को हम बारी बारी देख लेते हैं, ठीक है, कि हमारा जो हाइट हमें काउंट करनी है, हाइट हमें काउंट कौन सी साइड करके दे देगी, ठीक है, किसी एक साइड की आपको ज़रूरत है बस, ठीक है, उसका डेटा उठा के किसी इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और हमारा h जो है वो निकल आएगा। देखिए पहली के तो आप रहने दें, ठीक है, पहली आपकी इसके अंदर नहीं लगती, मैं दूसरी को चेक करता हूँ। s इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 AT का स्क्वायर, इसमें होगा h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT का स्क्वायर हो जाएगा इसमें, ठीक है। मैं दूसरी इक्वेशन में ये अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। क्या आपके पास h है? h आपके पास नहीं है, मालूम करना है, ओके, ठीक है। क्या आपके पास vi है? अगर मैं साइड 1 को देख रहा हूँ, vi मैक्सिमम लिखा हुआ है, मैक्सिमम एक फर्जी वैल्यू है जो हमने डाली थी, ठीक है, इसको हम कैलकुलेशन में अप्लाई कर ही नहीं सकते, ये कोई नंबर है ही नहीं, ठीक है। हाँ 0 एक नंबर है, वो अप्लाई फिर भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो इनिशियल वेलोसिटी है आपकी, ये मैक्सिमम यहाँ पे लिखी हुई है, और ये दूसरी इक्वेशन के अंदर मैक्सिमम नहीं लिख सकते हम, क्योंकि ये नंबर नहीं है, ये कैलकुलेट नहीं होगा, ठीक है, ये नंबर नहीं है। तो हम अब दूसरी साइड की तरफ रुजू कर लेते हैं, ठीक है, कि ये तो पुट नहीं हो सकती क्योंकि दूसरी इक्वेशन के अंदर वी आई जो है वो हमारे पास आ रहा है, ठीक है, और वही पुट नहीं किया जा सकता। दूसरी इक्वेशन, दूसरी साइड पे हम देख लेते हैं, जो साइड आपकी है 2, ये वाली। दूसरी इक्वेशन में अगर हम अप्लाई करेंगे तो वी आई की वैल्यू कितनी है? 0 है, ये वाली। आप 0 पुट कर सकते हैं, 0 एक वैल्यू है, ठीक है, ये प्लस माइनस हो सकती है, ठीक है। क्या आपके पास t मौजूद है? आपके पास t भी मौजूद होगा, ठीक है। आपके पास g मौजूद है, आपके पास g भी मौजूद होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो साइड 2 हमारे पास है, इस 2 साइड को यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, और इसको फिर हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेशन में सबसे पहले तो t आपका क्या लगेगा, देखें, क्योंकि आप इस साइड को अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहे, आप साइड 2 को अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि डाउनवर्ड डायरेक्शन है, ज़मीन की तरफ आने की डायरेक्शन है, ये ज़मीन की तरफ इस तरह से बॉल आ रही है, ये डायरेक्शन है सिर्फ एक। तो आधा टाइम, 6 में से आधा टाइम जाहिर सी बात है कि हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम सिर्फ दूसरी साइड को अप्लाई कर रहे हैं ना, हम दोनों साइड तो अप्लाई नहीं कर रहे, ठीक है। आप साइड 2 डाउनवर्ड डायरेक्शन की क्योंकि अप्लाई कर रहे हैं, तो उसका डाउन का जो टाइम है वो कितना होगा अपनी मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक का? वो 3 सेकंड में पहुंच जाएगी ग्राउंड पे। तो इसका मतलब है कि t हमें डालना है 3, ठीक है, तो t हम इसमें 3 डालेंगे। तो सेकंड इक्वेशन है h इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 GT स्क्वायर, ठीक है, इसको हम पुट कर लेते हैं कुछ इस तरह से, ठीक है। वी आई की जगह देखें हमने 0 जो है वो पुट किया है, और बाकी वैल्यूज़ को हमने लिखा, तो हमारे पास पता लगा कि रिजल्ट आया 45 m का, 45 मीटर की हाइट को ये बॉल पहुंचेगी और फिर वापस वहाँ से ज़मीन की तरफ आती है। ये तो आपने मालूम कर लिया। अब दूसरा हमने इनिशियल वेलोसिटी जो है वो काउंट करनी है। इनिशियल वेलोसिटी आप काउंट करने के लिए क्या कर सकते हैं, पहली इक्वेशन अगर हम इस्तेमाल कर लें तो हमें कैलकुलेशन थोड़ी करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमारे पास पहली इक्वेशन में देख लेते हैं कि वी एफ है एक, तो एक है वी आई और एक है जी टी, ये चीज़ें हमें यहाँ पे दी गई हैं। वी एफ इज़ इक्वल टू वी आई प्लस जी टी। इस इक्वेशन को ज़ाहिर सी बात है कि हमें दूसरे अंदाज में लिखना पड़ेगा। वी आई के लिए वी आई इज़ इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये कैलकुलेशन प्लस माइनस की बराबर से एक तरफ से दूसरी तरफ जाते हुए जो होती हैं ये आपको आती होंगी, ठीक है। पहली इक्वेशन जो है वो मैं यहाँ पे यूज़ करने का इरादा कर रहा हूँ। तो पहली इक्वेशन में मैं देखता हूँ क्या मेरे पास वी एफ है। वी एफ कौन सी साइड पे है देख लेते हैं। वी एफ साइड 1 पे है, ठीक है। वी एफ है साइड 1 पे, ओके। हम इसकी जगह 0 पुट कर सकते हैं। वी आई तो चले मालूम करना है, ओके हो गया। जी भी मालूम है और टी भी मालूम है, ठीक है। लेकिन साइड अब कौन सी आ गई, साइड अब आ गई ये 1 वाली, ठीक है, जो इसकी अपवर्ड डायरेक्शन है। तो अपवर्ड डायरेक्शन का जो हमारे पास टाइम होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास होगा 3 सेकेंड, ठीक है। डाउनवर्ड का भी और अपवर्ड का भी 3-3 सेकंड होगा, कुल मिला के 6 सेकंड बनेंगे, ठीक है। ग्रेविटी इसकी माइनस में बनेगी क्योंकि यहाँ पे माइनस में मैंने लिखी है, सिनेरियो में मैंने आपको समझाया कैसे आ गई, ठीक है। और एक हमारे पास वी एफ है। वी एफ यहाँ पे क्या बताता है कि उसकी वैल्यू 0 है एट मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब
यहाँ पे इस फार्मूले को हम वी आई के लिए लिख लेते हैं, यानी कि वी आई इज इक्वल टू वी एफ माइनस जी टी, और इनकी वैल्यूज़ को हम कर देते हैं पुट। ये 0 है, ठीक है, -10 है और ये है 3, ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया 30 ms-1 की इनिशियल वेलोसिटी इस बॉल की होगी जब ये ऊपर की तरफ जा रही होगी। आप दूसरी इक्वेशन लगा के भी यहाँ पे अप्लाई इसको कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये सूरत हाल इसमें कैलकुलेशन हमें थोड़ी करनी पड़ी, तो मैंने यही इक्वेशन जो है वो यहाँ पे यूज़ की है। आई होप कि न्यूमेरिकल आपको समझ में आ गया होगा। न्यूमेरिकल 2.9 आपकी स्क्रीन पर। व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड द स्पीड ऑफ अ ट्रेन डिक्रीजेस फ्रॉम 96 km/h टू 48 km/h इन 800 meters. How much further will the train move before coming to rest, assuming the retardation to be constant? सिनेरियो कुछ इस तरह से है कि एक ट्रेन है जो कि 96 km/h की स्पीड से चल रही है। इस पर ब्रेक्स लगाई जाती हैं और ब्रेक्स लगाने के नतीजे में इसकी स्पीड कम होकर रह जाती है 48 km/h। होता कुछ इस तरह से है कि जब आप किसी बाइक पर, किसी कार पर ब्रेक्स लगाते हैं तो 1-2 सेकंड में वो रुक जाती है। ट्रेन का मामला इस तरह से नहीं होता। ट्रेन चलाने वाले को बड़ी दूर से पहले ट्रेन को आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते रहना होता है और फिर आकर कहीं वो स्टेशन पर रुकती है। तो यहाँ पर भी जब वो 96 km/h की स्पीड से चल रही थी, जब ब्रेक्स लगाई गई तो फ़ौरन नहीं रुकी, बल्कि 800 मीटर का फासला तय कर गई, और उसके बाद उसकी स्पीड कितनी आ गई? 48 km/h। हाउ मच फर्दर विल द ट्रेन मूव बिफोर कमिंग टू रेस्ट? ट्रेन मजीद कितना और चलेगी रेस्ट में आने के लिए, यानी स्टेशन पर पहुंचने के लिए। जब ये स्टेशन पर पहुंचे तो ये मजीद कितना फासला तय करेगी? 48 km/h की स्पीड से, ठीक है। ब्रेक्स अप्लाई की गई हैं, वो हो रही हैं, ठीक है। 48 km/h से स्टेशन तक पहुंचने में कितना फासला लगेगा, और 96 km/h से 48 km/h के दौरान इसका जो रिटार्डेशन है, डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी कहते हैं, ये कांस्टेंट रहेगा। वो हमें पता नहीं कितना होगा, वो कांस्टेंट रहेगा, यानी एक जैसा रहेगा, ठीक है। जितना भी वो वक्त लेगी ये सफ़र तय करने में 800 मीटर का, उसके दौरान वो जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा ही रहेगा। ये शर्त आपको बताई गई है, ठीक है। हमें नहीं पता, हम मालूम कर लेंगे इसको। तो यहाँ पे गिवन डाटा हम लिख लेते हैं। सिनेरियो को मैं एक स्केच के जरिए भी आपको समझाऊंगा, आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। गिवन डाटा में आपके पास सबसे पहले वी आई है, क्योंकि जब आप देख रहे हो तो ट्रेन 96 km/h की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे वी आई हम लिख लेते हैं। वी आई इज इक्वल टू 96 km/h, और वी एफ इसकी कितनी बनेगी? 48 km/h, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों को हमें km/h से ms-1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। पिछले कुछ न्यूमेरिकल में ये कन्वर्शन मैंने आपको डिटेल में समझाई है, अब यहाँ पे मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा। आपको सिर्फ करना इतना है, इस 96 को ज़रब 1000 करें, तकसीम 3600 कर दें। इस 48 को ज़रब 1000 करें, तकसीम 3600 कर दें, ठीक है, कुछ इस तरह से। वी आई इज इक्वल टू 26.7 ms-1 बनता है, और इसी तरह से वी एफ इज इक्वल टू 13.33 ms-1 बनता है। यहाँ पे एक फासला भी बताया गया है जो कि 96 से 48 के दरमियान है, वो है 800 मीटर का। जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो भी फासला ही है, लेकिन आफ्टर 48 km/h के बाद, ठीक है। 48 km/h के बाद, जब तक ये रेस्ट में नहीं आती, ये फासला आपको बताना है कि कितना होता है। स्केच की तरफ हम चलते हैं। सबसे पहले देखें, ये है ट्रेन, आपकी ट्रेन चल रही है। कहाँ से चल रही है? 96 km/h से। इसकी ब्रेक्स जो है वो अप्लाई की जाती हैं, तो 96 km/h इसकी क्या हुई? 96 km/h इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। ये चलती है और यहाँ पर पहुँच जाती है, ठीक है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है फाइनल वेलोसिटी 48 km/h। यहाँ तक आ गई, 800 किलोमीटर का फासला उसने तय कर लिया। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस चीज़ को आप छोड़ दें, ठीक है, ये तो समझ लिया ना। इस चीज़ को आप छोड़ दें, आगे देखें, रेड लाइन आ गई, ठीक है। 48 km/h से ट्रेन रुकने जा रही है इस रेड लाइन में, ठीक है। तो यहाँ 48 जो है, आप यूं समझें कि ये जो ब्लू लाइन है ये आपको नज़र नहीं आ रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अब क्या होता है? यहाँ से ट्रेन आप देख रहे हैं कि उसकी स्पीड है 48 km/h। 96 को भूल जाएं, उसको मत देखें, ठीक है। आप देख रहे हैं जी ट्रेन आ रही है अब 48 km/h से, उसने ब्रेक्स लगाई हुई हैं, ठीक है।
जब आप देख रहे हैं तो वो शुरुआत उसकी हो गई, यानी इसका मतलब है उस स्टेज पर उसकी जो वेलोसिटी हो गई वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, मेरे ख्याल में पॉइंट मैंने आप तक पहुंचा दिया। जब आप उसको देख रहे हैं तो 48 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से चल रही है, 96 वाले हिस्सों को छोड़ दें आप। ठीक है, यहाँ पे ब्लू लाइन आपको नहीं दिखाई दे रही, आपको सिर्फ रेड लाइन दिखाई दे रही है। रेड लाइन की स्टार्टिंग कहाँ से होती है? 48 किलोमीटर फी घंटा से होती है। और रेड लाइन खत्म कहाँ होती है? रेड लाइन खत्म हो जाती है फाइनल वेलोसिटी पर, यानी कि रेस्ट में। रेस्ट में जाकर ये लाइन खत्म हो जाती है। रेस्ट के लिए आप क्या वेलोसिटी लिखेंगे? रेस्ट के लिए आप वेलोसिटी लिखेंगे 0। ठीक है, और यहां पर ये जो आपकी 48 किलोमीटर की स्पीड हुई, ये जाहिर सी बात है कि आपकी इनिशियल स्पीड हुई, क्योंकि ब्लू लाइन आपको नहीं नजर आ रही। ठीक है, सिर्फ रेड लाइन के बारे में डिस्कस हो रहा है। दैट्स क्लियर। यहाँ पे जो चीज़ आपको मालूम करनी है वो है फासला। मैंने इसको यहाँ पे S0 से लिखा है। ये O को आप अमूमन जो है वो नॉट बोलते हैं। आप कोई भी रीजनेबल चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, ABCD 1 2 3 वगैरह वगैरह, दोनों में फ़र्क करने के लिए। तो ये चीज़ जो है वो आपको मालूम करनी है। 48 किलोमीटर से उसके रुकने तक जो फासला वो तय करेगी वो आपको बताना है। ठीक है, आई होप कि सिनेरियो आपको क्लियर हो गया होगा। दोबारा न्यूमेरिकल की कैलकुलेशन की तरफ चलते हैं। कैलकुलेशन में हम क्या करते हैं? हम थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन ही क्यों हम यूज़ करेंगे? वो इस वजह से कि पहली और दूसरी के अंदर आपका टाइम आता है। टाइम का जिक्र इस क्वेश्चन के अंदर कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो वो टाइम हम कहाँ से पुट करेंगे? हम वो नहीं पुट कर सकते। हम थर्ड इक्वेशन को चूज़ करते हैं। ठीक है, थर्ड इक्वेशन जो है वो हमारे पास होती है 2AS0 इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। एस की जगह मैंने S0 लगा दिया क्योंकि वही मतलूब है, हमें यहाँ पे वही मालूम करना है। इसको हम बदल लेते हैं, किसके लिए? S के लिए बदल लेते हैं। S0 इज इक्वल टू VF² माइनस VI² ओवर 2A। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि जो एक्सेलरेशन है, ये डिसेलरेशन रिटार्डेशन है यहाँ पर, तो ये आपके पास ना मालूम है, ये मालूम आपको नहीं है। अब मालूम नहीं है तो इसका मतलब है कि आप यहाँ पे इससे आगे नहीं जा सकते। मैं क्या करता हूँ, मैं इसको नाम देता हूँ कि ये इक्वेशन नंबर हमारे पास हो जाती है A, और इसको यहीं पे हम ड्रॉप करके आगे चलते हैं। किसकी तलाश में? डिसेलरेशन की तलाश में। ठीक है, अब हमें A रिक्वायर्ड हो गया। A को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं? फिर से वही हम करते हैं कि पहली और दूसरी के अंदर तो हमारा T का जिक्र आता है। T हमारे पास यहाँ पे मौजूद नहीं है। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करते हैं? दोबारा से हम थर्ड इक्वेशन को यूज करते हैं। ये 2AS इज इक्वल टू VF² माइनस VI²। यहाँ पे इसको हम A के लिए बना लेते हैं। ठीक है, या इसमें डाटा आप पुट कर लें पहले। तो ये होगा हमारे पास 2A 800 इज इक्वल टू 13.33² माइनस 26.7 इसका भी स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये होता है 1600। ठीक है, इस 1600 को हम VF² माइनस VI² के नीचे यहाँ पे लिख देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेशन के नतीजे में आपको पता लगता है कि रिटार्डेशन माइनस 0.3345 ms माइनस 2 आता है। ठीक है, 96 से लेकर 48 किलोमीटर फी घंटा की ये जो पीरियड है, इसके दौरान आपका जो रिटार्डेशन है वो कांस्टेंट रहेगा, एक जैसा रहेगा। वो कितना? 0.3345 ये रहेगा। ठीक है, अब रिटार्डेशन आपने काउंट कर लिया। अब हम क्या करते हैं? अब हम चलते हैं S0 की तरफ, यानी इक्वेशन नंबर A की तरफ। इसको हम अब यूज करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे जब डिसेलरेशन की बात हो रही थी तो डिसेलरेशन में ये ब्लू लाइन आपकी इन्वॉल्व रही है। ठीक है, आपने VI जो है वो कितना लिखा है? VI आपने लिखा है 26.7 और VF आपने कितना लिखा है? 13.33, क्योंकि रिटार्डेशन यहीं पे बताया गया था कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो A कैलकुलेट करने के लिए आपकी ये ब्लू लाइन ने मदद कर दी। अब जब आपको फासला मालूम करना पड़ेगा तो कॉमन सेंस की बात है कि आपको कौन सा फासला मालूम करना है? रेड लाइन वाला। तो डाटा भी आपको रेड लाइन वाला ही यूज करना होगा। दैट्स क्लियर। तो रेड लाइन की तरफ चलते हैं। VI यहाँ पे 48 है और VF आपकी 0 है। हम यहाँ पे क्या करते हैं? A को दोबारा से लेते हैं। ठीक है, और इसकी जगह पे इसकी डिटेल जो है वो हम पुट करते हैं। VF यहाँ पे कितनी है? 13.33 और सॉरी VI हमारे पास कितनी है? 13.33 और VF हमारे पास होती है 0। ठीक है, एक दफ़ा लिख लेते हैं इसको। VI हमारे पास 13.33 और VF जो है वो 0। तो यहाँ पे इस डाटा को हम पुट कर लेते हैं। पुट करने के नतीजे में आपके पास ये कुछ रिजल्ट आते हैं। ऊपर वाले की कैलकुलेशन आपको बताती है और नीचे वाले की कैलकुलेशन आपको ये रिजल्ट देती है। ठीक है, माइनस माइनस आपस में ये ख़त्म हो जाते हैं डिवीजन के नतीजे में। ठीक है, तो
आपके पास जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 265.62 मीटर। ठीक है, आपका एक्यूरेट आंसर इसमें नहीं आने वाला इस क्वेश्चन में। ठीक है, जिसको मैंने अप्रोक्सीमेट का सिंबल यूज करते हुए, ये अप्रोक्सीमेट का सिंबल है, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 266.66 मीटर, जो कि आपकी बुक के आंसर के साथ मैच हो जाता है। ठीक है, इसका रिजल्ट आपका यही आएगा 265.62। कैलकुलेटर पे आप इसको करके देख सकते हैं। ठीक है, आई होप कि न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और न्यूमेरिकल समझ में आते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसको लाइक कर दें, ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं इस काम को आगे जारी रख सकूं। न्यूमेरिकल 2.10 In the problem 2.9, find the time taken by the train to stop after the application of brakes. न्यूमेरिकल 2.9 का तमाम डेटा इस्तेमाल करते हुए आपको इस ट्रेन के चलने से रुकने तक का टोटल टाइम बताना है। तो यहाँ पे टाइम मालूम करने के लिए मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन VF इज इक्वल टू VI प्लस AT। क्योंकि हमें यहाँ से T मालूम करना है, तो लिहाजा T के लिए हम क्या करते हैं कि इस VI को बराबर के इस तरफ VF की साइड पे ले जाते हैं। तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा कुछ इस तरह से, VF माइनस VI इज इक्वल टू AT। ठीक है, यहाँ पे हमें A नहीं चाहिए, तो A को हम क्या कर देते हैं, वेलोसिटीज के नीचे उतार देंगे इस जगह पे। ठीक है, यानी कि कुछ इस तरह से। तो T इज इक्वल टू VF माइनस VI डिवाइडेड बाई A। ये इक्वेशन नंबर A करके मैं लीव कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है। ठीक है, वैसे वो पीछे मैंने डिटेल में बता दिया है, लेकिन ये लिखने की तरतीब जो है न्यूमेरिकल की किस तरह से बनेगी वो भी मैं साथ साथ आपको दिखा रहा हूँ। तो वो आपने मालूम तो कर लिया था। यहाँ पे A जो है वो चाहिए। A के लिए आपने क्या किया था, A के लिए हमने ये किया था कि ये जो ब्लू लाइन है इसको हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये आपको आपका A बता रहा था, जिसमें VI जो है वो आपकी होती है 26.7 ms-1, यानी कि 96 है वो, और VF होती है 13.33 ms-1, जो कि 48 किलोमीटर फी घंटा स्पीड बनती है, जिसको हमने कन्वर्ट भी किया था कुछ इस तरह से। तो हम इसको लिख लेते हैं, VI आपकी हो गई 96 और VF आपकी हो गई 48। इसको हम कैलकुलेट करेंगे थर्ड इक्वेशन के हिसाब किताब से। तो यहाँ पे A इज़ इक्वल टू 13.33 स्क्वायर माइनस 26.7 इसका भी स्क्वायर, और नीचे आ जाता है 2S। S कितना था, 800 मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये 1600 रिजल्ट आ गया। ठीक है, इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लगेगा कि आपके पास जो रेटार्डेशन है, क्योंकि इसमें रेटार्डेशन ही चल रहा था, नेगेटिव एक्सेलरेशन चल रहा था, जो कि माइनस में आता है, वो वैल्यू बनेगी माइनस 0.3345 ms-2। अब आपने A मालूम कर लिया, रेटार्डेशन आ गया, रेटार्डेशन भी आ गया, वेलोसिटीज़ भी मौजूद हैं, उसको हम टाइम निकालने के लिए मालूम करते हैं। लेकिन वेलोसिटीज़ कौन सी अब चाहिए, क्योंकि हमें टोटल दौरानिया मालूम करना है, जितना वक्त इस ट्रेन ने चलने से रुकने तक लिया, जो कि स्टार्ट होता है इस 96 से और एंड होता है इस VF0 पर रेस्ट में। ठीक है, तो अब T के लिए हम क्या करेंगे, VI यूज़ करेंगे, जो कि हो जाता है 26.7 ms-1, और VF जब ये रेस्ट में रुकती है तो वो बनता है 0। ठीक है, अब ये दो वेलोसिटीज़ आप यूज़ करेंगे इक्वेशन नंबर A के लिए। इनको हम पुट कर देते हैं, तो आपके पास रिजल्ट आता है 79.8 सेकेंड, जो कि अप्रोक्सीमेटली 80 हो जाता है सेकेंड्स में। आई होप कि ये तमाम न्यूमेरिकल्स आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। कुछ आपको मुश्किल लगे, कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, तो बैक जाएं, उसको दोबारा से देख लें, ताकि अच्छे से ये चीज़ें आपको क्लियर हों। बेसिक आपकी मैथ मजबूत होनी चाहिए। अगर उसकी आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो ये न्यूमेरिकल बिल्कुल घबराहट के बगैर आप कर सकते हैं। बाकी कोई प्रॉब्लम आपको नज़र आए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर वीडियो आपको चाहिए आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।